गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि 8051 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका पिन डायग्राम क्या होता है और कितनी सारी पिन्स होती हैं उनकी और कितने कितने कनेक्शन होते हैं। तो अपन ने देखा था पिन डायग्राम अपन टोटल मिला के पिछली क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर इसको खोला जाए तो अंदर से इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, अंदर से किस तरीके से बना होता है वो अपन ने देखा था। इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर यूनिट होता है, प्रोसेसर छोटा कर है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर यूनिट होती है, टाइम यूनिट, कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, इंस्ट्रक्शन कोड एंड मशीन साइकिल कोडिंग होती है, और क्या होती है, एक्यूमुलेटर होता है, टेम्पररी रजिस्टर होता है, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप होता है। तो ये टोटल मिला के बहुत सारी चीजें होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, सीरियल इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट कंट्रोल। वो अपन है ना, ये तो इसका एक्चुअली आर्किटेक्चर हो गया। अब इसमें हर चीज का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या यूज है, ये अपन जानेंगे। तो इंस्ट्रक्शन का उनका क्या मतलब है और इनका क्या मतलब है, ये सब अपन देखेंगे, है ना। सो बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये चीज जान ली है कि कितने पिन का होता है, ये 40 पिन का होता है। The 8085 microprocessor is an 8-bit processor available as a 40 pin IC package। 40 पिन होती है टोटल इसके ऊपर, है ना। 40 पिन का हर एक पिन का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, और सेकंड चीज है कि यूज 4 वोल्ट ऑफ पावर। इसको अगर अपन को सप्लाई देनी है तो अपन कितने वोल्ट की इसको सप्लाई देनी है, 5 वोल्ट की इसको सप्लाई देनी है। ठीक है, इट कैन रन एट ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज। 3 मेगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, इट्स डेटा बस विड्थ इज 8 बिट। इसकी डेटा बस की जो विड्थ है वो कितनी होती है, 8 बिट की इसकी डेटा बस होती है। ठीक है, और एड्रेस बस विड्थ इज 16 बिट। ये अपन को ध्यान रखना है ना कि इसकी डेटा बस की विड्थ कितनी होती है, एड्रेस बस की विड्थ कितनी होती है। ये अपन अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी डेटा बस होती है, कौन कौन सी एड्रेस बस होती है। ठीक है, दस इट कैन एड्रेस 2 to the power 16, मतलब 64 किलोबाइट की मेमोरी है एड्रेस करता है। टोटल मिला के मतलब 64 KB की मेमोरी एड्रेस करता है। ठीक है, इसके बाद क्या 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है इसके अंदर, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर एक लगा होता है। ठीक है, उसके बाद 16 बिट स्टैक पॉइंटर भी इसके अंदर एक लगा रहता है। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सब इसके अंदर लगा रहता है। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर हर चीज का क्या यूज है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, 6 8-बिट रजिस्टर अरेंज इन पेयर्स। ठीक है, 8 बिट के जो रजिस्टर होते हैं, ये बी सी, ये सब 8 बिट के हैं। बी भी 8 बिट का है, सी भी 8 बिट का है, ये सब 8 बिट के रजिस्टर अवेलेबल है। ठीक है, और इनको कैसे लगाया जाता है, पेयर के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, इनको पेयर के अंदर यूज किया जाता है। पेयर के अंदर क्यों यूज किया जाता है ये भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये ध्यान रखना, 6 होते हैं 8 बिट रजिस्टर्स। फिर क्या है, इट इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन्स। कहाँ पे यूज आए हैं, वॉशिंग मशीन में काम आता है 8085, और माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रो ओवन के अंदर काम आता है, और क्या काम आता है, मोबाइल फोन के अंदर काम आता है। इन सब चीजों के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने देख लिया कि इसके अंदर 40 पिन होती है, 5 वोल्ट की इसको, ये मतलब एक्सटर्नल जो नॉलेज होता है ना वो अपन ले रहे हैं इसका, है ना, कि बाहर से अगर अपन को कनेक्शन करना है तो इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा बार उसकी बात कर लें। ठीक है, तो टोटल इसके ऊपर 40 पिन होती है, 5 वोल्ट की इसको सप्लाई की जाती है। इसको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होती है, लगभग 3 मेगाहर्ट्ज के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये ले सकते हैं। ठीक है, डेटा बस की बिट कितनी होती है, 8, एड्रेस बस की बिट होती है 16, और प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 16 बिट का होता है, और जो स्टैक पॉइंटर होता है वो भी 16 बिट का होता है, और इसमें 6 रजिस्टर होते हैं टोटल जो कि पेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं। ये VC, DE, HL ये सब अलग अलग रजिस्टर हैं जो कि पेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे अपन इस 8085 को यूज में लेते हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन्स और मोबाइल फोन के अंदर 8085 माइक्रोप्रोसेसर काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज, है ना, इसका आर्किटेक्चर का बेसिक नॉलेज। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि जब 8085 माइक्रोप्रोसेसर है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या क्या है। तो जैसे कि अपन अंदर देखा था ना, इसका डायग्राम, इसका जो अपन ये डायग्राम देखा तो ये सब क्या है, इसकी फंक्शनल यूनिट, रजिस्टर हो गया, टाइमिंग कंट्रोल हो गया, एड्रेस बस, और ये सब क्या है, इसकी इंटरप्ट कंट्रोल, ये सब इसकी फंक्शनल यूनिट है। तो इसमें कौन सी चीजें आती है फंक्शनल यूनिट के अंदर, फंक्शनल यूनिट के अंदर एक तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट आती है। ठीक है, एक टेम्पररी रजिस्टर आता है, जनरल पर्पस रजिस्टर आता है, एक्यूमुलेटर आता है, प्रोग्राम काउंटर आता है, स्टैक पॉइंटर होता है, फ्लैग रजिस्टर आता है। तो मिला कि 6 चीज जो है इसका आती है फंक्शनल यूनिट के अंदर इसकी आती है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनके बारे में और जानेंगे कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो होती है इसका काम क्या होता है। जो अरिथमेटिकल लॉजिकल बॉक्स अपन यहाँ पे देखा था, कहाँ पे है, यहाँ पे लगा
ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स इस तरफ लगी हुई है अपने माइक्रोप्रोसेसर के अंदर। 8085 जो अपना माइक्रोप्रोसेसर है उसके अंदर ALU यहाँ पे लगा होता है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे लगा है तो इसका काम क्या है ना, इसको क्यों अपन ने यहाँ पे लगा रखा है, क्यों बिल्ड किया है। ठीक है, द ALU performs the arithmetical and logical operation such as addition, subtraction and or etc. ठीक है, तो बेसिकली तो आपको ये चीज पता ही है, ये अपन पहले भी देखी है कि जो ALU होता है उसका काम क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने का काम होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन कौन से है, वो होते हैं एडिशन, इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन, फिर होता है ऐड और ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं वो करने के लिए ALU यूज में किया जाता है। ठीक है, इट यूजेस डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। अब इसका ये जो काम कर रहा है उसके लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए होगा, डेटा मिलेगा तभी तो ये एक्यूमुलेटर जो होगा वो आगे उसको प्रोसीड करेगा। तो डेटा वो लाता कहाँ से, उसको कहाँ कौन डेटा प्रोवाइड करवाता है, डेटा कहाँ से आता है, उसको एक तो आता है मेमोरी से और दूसरा कहाँ से आता है एक्यूमुलेटर से ऑपरेशन परफॉर्म करने के। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन, तो इसको दो जगह से डेटा मिलता है। एक तो अपनी मेमोरी अपन ने पहले पढ़ा था कि जो अपना एक्सटर्नल मेमोरी जो अपन लगाते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी के बीच में लगा होता है माइक्रोप्रोसेसर, तो एक तो मेमोरी से इसको डेटा मिलेगा और दूसरा इसको डेटा मिलेगा इसके अंदर जो एक्यूमुलेटर लगा रहता है उससे इसको डेटा मिलेगा। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट होंगे इससे जो भी रिजल्ट निकालेगा, एक्यूमुलेटर क्या करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। तो वो जो भी कैलकुलेशन करेगा सारी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अपन इसको ऐड और जो भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देंगे, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन देंगे, वो प्रोसीड करेगा, उससे आंसर निकालेगा। ठीक है, और वो आंसर जो है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर उस आंसर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट जो भी होंगे वो कहाँ पे स्टोर किए जाएंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक अपन को पता चल गया कि जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है इसके अंदर क्या होता है, उसको डेटा लेना होता है। सबसे पहले उसका काम क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड और ये सब जो लॉजिकल और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका सॉल्यूशन निकालना, उनका कैलकुलेशन करना इसका काम होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो अपना ALU यूनिट होती है, ALU यूनिट जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, कंट्रोल बस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अपन ने एक डायग्राम पहले पढ़ा था, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि जैसे ना नीचे होती है अपनी मेन मेमोरी, इसको मैं MM लिख रहा हूं, मेन मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है कंट्रोल बस, इसको मैं CD लिख रहा हूं, फिर बीच में आता है रजिस्टर, इसको मैं R लिख रहा हूं और फिर आता है यहाँ पे ALU। ठीक है, ये मेन मेमोरी से कनेक्ट होता है, ये सेल से कनेक्ट होता है, ये सेल से कनेक्ट होता है और ये इससे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कनेक्शन होता है। तो होता क्या एक्चुअली इंस्ट्रक्शन होते हैं कहाँ से फैच किए जाते हैं, मेन मेमोरी से कंट्रोल बस के अंदर फैच किए जाते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, सॉरी कंट्रोल यूनिट होती है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट जो होती है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन फैच किए गए उनको डिकोड करना और उनका मतलब निकालना। ठीक है, फिर जो मतलब निकाले गए इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को पास कर देगा, ALU के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए कि ये काम करना है, माइक्रोप्रोसेसर को पता चल गया कि अपन को ये काम करना है, ये काम आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा, जो आगे जो फैच करने डिकोड करने के बाद ALU जो होगा वो इसकी कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के बाद में वो क्या करेगा, रिजल्ट आएगा वो भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे इसने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, उसके लिए इसको डेटा चाहिए होगा, कैलकुलेशन करने के लिए पहले डेटा चाहिए होगा। तो डेटा उसको कहाँ से मिलेगा, एक तो मेन मेमोरी से मिलेगा फ्रॉम एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा होता है ये भी एक्यूमुलेटर भी एक तरीके का रजिस्टर वो बना के देगा, तो उससे इसको डेटा मिलेगा। तो रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। जो भी रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर वापस स्टोर करेंगे। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर होता कहाँ पे ये अपन देखते हैं। एक्यूमुलेटर यहाँ पे, ठीक है, वो अपन जैसे पहले देखा हो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, लेकिन जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है वो भी अपन देख रहे हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर कहाँ लगा होता है, ये होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है, और अभी अपन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट A। ठीक है, तो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करेगा, ये एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर क्या होगा ये भी अपन देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले अपन ए भी देख लिया, अब अपन देखते हैं टेम्पररी रजिस्टर। अब टेम्पररी रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। इट इज एन 8-bit रजिस्टर विच होल्ड द टेम्पररी डेटा ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि अपन ने देखा कि जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट से डेटा अरिथमेटिक उसमें एएलयू के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, रजिस्टर करता है। तो वो होते हैं टेम्पररी रजिस्टर। वो क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन कंट्रोल यूनिट डेटा लेंगे और एएलयू को पास कर देंगे। तो एक टेम्पररी डेटा जो होता है वो अपने पास रखते हैं, वो पास करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे कितने होते हैं, 8 बिट के होते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। इट इज एन 8-bit रजिस्टर, ओके। 8 बिट के होते हैं विच होल्ड्स द टेम्पररी डेटा ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। टेम्पररी डेटा को क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया टेम्पररी रजिस्टर क्या होता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। जो टेम्पररी रजिस्टर देख लिया अपन। अब जो ये तो है कि जो होल्ड नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो होल्ड करने की भी जरूरत पड़ती है जिनको, तो अपन अभी वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि अपन आगे देखा था कि इसके अंदर 6 रजिस्टर होते हैं, जो अपन आगे पढ़ के आए ना कि BCDEHL, ये होते हैं इसके 6 रजिस्टर जो कि पेयर में होते हैं। तो ये दोनों पेयर के अंदर, ये 8 बिट का बी रजिस्टर और ये सी 8 बिट का रजिस्टर पेयर में लगे, ये डी 8 बिट का रजिस्टर और ई पेयर में लगे हुए, और ये जो एच और एल है ये भी पेयर के अंदर लगे हुए, ठीक है। और ये जो स्टैक पॉइंटर है ये कितने का होता है, 16 बिट का होता है। प्रोग्राम काउंटर कितने का होता है, ये भी 16 बिट का होता है, ठीक है। उसके अलावा इनके कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, एक तो एक्यूमुलेटर, वो भी एक रजिस्टर होता है, और एक होता है फ्लैग रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर होता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले इनकी लोकेशन हम जान लेते हैं कि कहां पर होते हैं। ये होता है एक्यूमुलेटर, ये होता है फ्लैग रजिस्टर, और ये अपने टेम्पररी रजिस्टर है, और ये स्टैक पॉइंटर, और ये प्रोग्राम काउंटर। तो इस तरीके से ये चलता है। और ये टेम्पररी रजिस्टर जो अपने पढ़े हैं उसके ऊपर ही यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, डब्ल्यू और जेड के नाम से जैसे कर दिया अपने। ये टेम्पररी रजिस्टर 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का होता है, ठीक है। इसके बाद अपन रजिस्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो है पेयर के अंदर, ठीक है। ये दोनों पेयर के अंदर, ये दोनों पेयर के अंदर, ठीक है। तो ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, अगर इनको पेयर के अंदर अपन यूज करेंगे तो ये टोटल 16 बिट की तरह काम करेगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर पहले ही 16 बिट का है, और जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी पहले ही 16 बिट का है, ठीक है। और जो एक्यूमुलेटर वो कितने बिट का है, वो भी 8 बिट का है, और फ्लैग रजिस्टर को भी अपन देखा, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, अब जो इसका कनेक्शन होता है रजिस्टर का, उसका किससे होता है कनेक्शन, एक तो होता है एड्रेस बस से, एक कनेक्शन होता है इसका एड्रेस बस से। तो एड्रेस बस से जो इसका कनेक्शन होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दूसरा इसका कनेक्शन होगा डेटा बस से। डेटा बस से जो इसका कनेक्शन होगा वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होगा, मतलब यहाँ से डेटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन एड्रेस की लोकेशन सिर्फ ये भेजता है, ठीक है। तो टोटल जो होता है ये जो डेटा बस होता है ये होती है 8 लाइन्स की, ठीक है, और ये होती बाई डायरेक्शन, ठीक है। और जो एड्रेस बस होती है वो 16 लाइन्स की, ये थी ग्रीन एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करेगी। आया समझ में। तो बेसिकली अंदर के रजिस्टर की जो लोकेशन होती है वो अपने देखी है। अब देखेंगे कि कैसे आगे देखती है, कैसे काम करते हुए देखते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर के अंदर क्या होगा, जैसे 8085 जो रजिस्टर है, द 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, द 8085 इंक्लूड्स 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर इसके अंदर लगे होते हैं। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर कौन सा है इसके अंदर, जो ये वाला है BCDEHL, ये कैसे रजिस्टर है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद क्या है इसके अंदर, 1 एक्यूमुलेटर 1 फ्लैग रजिस्टर। तो ये देखिए ये लगा रहता है इसके अंदर एक्यूमुलेटर, और ये होता है इसका फ्लैग रजिस्टर। तो ये कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं, ठीक है। इन एडिशन इट हैज 2 16 बिट रजिस्टर। इसके अलावा इसके अंदर 2 16 बिट के अलग से रजिस्टर लगाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक होता है स्टैक पॉइंटर और दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर। ये होता है 16 बिट, क्योंकि अपन यहाँ पे देखें ये 16 बिट का स्टैक पॉइंटर है और ये 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। दे आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब इसको देखेंगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। पहले अपन इसकी लोकेशन देखेंगे, किस किस तरीके की होती है, कितने कितने बिट के ही होते हैं, और कौन कौन से जो रजिस्टर होते हैं वो पेयर के अंदर काम करते हैं और कौन इंडिविजुअली काम करते हैं। अब पढ़ते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में। जनरल पर्पस जो रजिस्टर होते हैं वो कौन क्या करते हैं, जैसे जब द 8085 हैज 6 जनरल पर्पस रजिस्टर, अपन देख लेंगे इसके अंदर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ठीक है।
टू स्टोर 8 बिट डेटा। कितने बिट डेटा को स्टोर करेंगे ये भी अपन को पता है कि 8 बिट डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। दीज आर आइडेंटिफाइड एज बी सी डी ई एच एल। ये भी अपन ने देख लिया। ये जो 8 है वो किस किस नाम से जाना जाता है? ए को बी सी डी ई एच और एल ई। ठीक है। दे कैन बी कंबाइंड एज रजिस्टर पेयर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे बी जो है ये 8 बिट का है, सी बी है 8 बिट का, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे इनको अपन को पेयर में यूज में लेना है, तो पेयर में यूज में लेने के लिए अपन क्या करते हैं? दो के पेयर में इनको काम में लेते हैं। तो अगर 8 बिट का एक है, 8 बिट का दूसरा है, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 16 बिट के हो जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? विड्थ बढ़ जाती है। जैसे अपन को ज्यादा इंस्ट्रक्शन फ्लो करवाने हैं तो फिर अपन को ज्यादा बिट की जरूरत पड़ेगी, तो 16 बिट ये एक तरीके से काम करेंगे और ज्यादा डेटा फ्लो होगा। ठीक है। तो अगर बीसी काम करेंगे तो ये 16 बिट का हो जाएगा। ये अलग से 8 बिट का है, ये सारे 8 बिट के हैं। लेकिन इसको अगर अपन देखेंगे ना बीसी को, तो ये हो जाएगा 16 बिट का। ठीक है। ये भी ई हो जाएगा 16 बिट का, एचएल भी हो जाएगा 16 बिट का। तो परफॉर्म सम 16 बिट ऑपरेशन। 16 बिट ऑपरेशन के अंदर जब अपन को 16 बिट की जरूरत होगी तब अपन क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। बीसी को जोड़ दिया, डीई को जोड़ दिया, एचएल को जोड़ दिया, ये 16 बिट की तरह काम चलेगा। ठीक है। द प्रोग्रामर कैन यूज दिस रजिस्टर टू स्टोर और कॉपी डेटा। ठीक है। सबसे पहले जो प्रोग्राम जैसे अपन है, तो अभी क्या काम आएंगे अपने रजिस्टर? एक तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का काम है, डेटा को स्टोर करने के काम आएंगे, डेटा को कॉपी करने के काम आएंगे इनटू द रजिस्टर बाय यूजिंग डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शन। डेटा कॉपी के इंस्ट्रक्शन जो कॉपी करते हैं उसी से ही काम में ले लेंगे। और है ना, किस काम में आएंगे? प्रोग्रामर की अपन जो है किस काम में इसको लेंगे? एक तो स्टोर करने के काम में लेंगे और कॉपी करने के काम में लेंगे। एक्यूमुलेटर के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर वहां पे लगा होता है, एएलयू के लिए रजिस्टर की तरह काम करता है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या एक्यूमुलेटर क्या करता है। द एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट इज ए पार्ट ऑफ एएलयू। अपन आगे देखते हैं कि जो एक्यूमुलेटर होता है वो क्या करता है? 8 बिट का रजिस्टर होता है। और किसका पार्ट होता है? एएलयू का पार्ट होता है। दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर 8 बिट डेटा। 8 बिट का डेटा स्टोर करेगा एंड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब एएलयू के अंदर लगा है तो सीधी सी बात है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन जो उसको करने हैं उसके अंदर ये हेल्प करने का काम करता है एक्यूमुलेटर। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। जो भी ऑपरेशन होगा, जैसे अपन ने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, या फिर जो भी अपन ने लॉजिकल इसको इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के लिए दिए, उसका जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। जो एक्यूमुलेटर ने आंसर निकाला है उसका, तो उस रिजल्ट जो होगा वो कहाँ स्टोर करते हैं? एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है। स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है। और एक्यूमुलेटर को और बोलते हैं ए रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक्यूमुलेटर पूरा अपन को नहीं लिखना है तो उसकी जगह सिर्फ अपन ए लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो बात अपन को आगे समझ में, बेसिकली क्या था, जो अपना कंट्रोल यूनिट था उसने डेटा को डीकोड कर दिया, डीकोड करके फिर रजिस्टर को दिया, रजिस्टर ने क्या किया? उसको एएलयू को दिया, एएलयू के पास डेटा आ गया, इंस्ट्रक्शन सेट पूरा एएलयू के पास आ गया। एएलयू ने क्या किया? उसके लिए ऑपरेशन लगाया उसके ऊपर, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, उसका रिजल्ट निकाल दिया। अब रिजल्ट निकाल दिया तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना बताने के लिए। तो वो कहाँ पे स्टोर करता है? एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट को स्टोर करता है। ठीक है। तो बेसिकली अपन को इसका समझ में आ गया है कि जो एएलयू होता है, एक्यूमुलेटर उसी का दोस्त होता है एक तरीके से, है ना, जो क्या काम करता है? एएलयू जो होता है एक्यूमुलेटर का दोस्त होता है। एएलयू क्या करेगा? अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, आंसर निकालेगा, और आंसर निकालने के बाद कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए उसको रखना पड़ता है। तो क्या यूज में लेता है? एक्यूमुलेटर को यूज में लेता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? इट इज एन 8 बिट रजिस्टर हैविंग 1 बिट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। 8 बिट के रजिस्टर होते हैं और इसके 1 बिट के फ्लिप फ्लॉप इसमें लगे रहते हैं, which hold either 0 or 1 depending upon the result stored in the accumulator। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? 0 और 1 को होल्ड करेंगे, 0 और 1 होल्ड करके रखेंगे अपने पास में। और जो सिचुएशन आई है, जो एक्यूमुलेटर के पास जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से क्या आउटपुट बाहर निकालना है, क्या आउटपुट देना है, वो काम होता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है। तो ये 0 और 1 में से कम्युनिकेट करता है। ठीक है। सिर्फ 0 और 1 के अंदर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? रिजल्ट को जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के देंगे। दे आर कॉल्ड, अब इनके नाम क्या क्या होता है? एक तो होता है 0, एक होता है कैरी, एक होता है सिग्नल, इसके बाद होता है पैरिटी, एक होता है ऑक्सिलरी कैरी, एसी। ठीक है। देयर बिट पोजीशन इन द फ्लैग रजिस्टर आर शोन। अब इनकी पोजीशन किस तरीके से होती है ये अपन देखते हैं।
फ्लैग रजिस्टर जो लगा रहता है उसके अंदर इनकी पोजीशन कैसे होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। इन फ्लैग रजिस्टर को डी की की से डिनोट करते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ठीक है। तो हर एक चीज की जो है ये पोजीशन फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जैसे है ना, अपन देखें कि अपन को जीरो की पोजीशन देख लें, जीरो की पोजीशन क्या है, जीरो की पोजीशन क्या है, D6 के अंदर अगर आउटपुट आ रहा है तो मतलब जीरो आउटपुट, ठीक है। अपन को देखेंगे कैरी की पोजीशन, तो कैरी की पोजीशन क्या है, D0, तो D0 के अंदर अगर आउटपुट आ रहा है तो फिर हो जाएगी कैरी की पोजीशन, ठीक है। मतलब ये जीरो या वन आउटपुट देगा, या तो जैसे एलईडी कर लगी तो ग्लो होगी, बंद होगी, इस तरीके जीरो और वन के अंदर आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद होती है साइन, इसके बाद क्या होता है, D7 के ऊपर साइन की पोजीशन होती है, फिर पैरिटी की पोजीशन होती है D2 के ऊपर, और ऑक्सिलरी जो कैरी उसकी पोजीशन होती है D4 के ऊपर, ठीक है। तो ये इनकी अलग अलग पोजीशन, ठीक है। इनके ऊपर अगर ये आउटपुट दे रहे हैं, ये आउटपुट के हिसाब से देंगे जो भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर जो स्टोर है, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रिजल्ट आया है उस हिसाब से ये आउटपुट देंगे, उस हिसाब से ये ग्लो करेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटर में क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आया है, जैसे कैरी आया है कैरी को ग्लो कर देंगे, ठीक है। और अगर ऑक्सिलरी कैरी है तो ऑक्सिलरी कैरी को ग्लो कर देंगे, जीरो आया तो जीरो को ग्लो कर देंगे। इस तरीके से इसका फ्लैग रजिस्टर का काम होता है। तो फ्लैग रजिस्टर कहाँ पे लगा होता है, ये देखते हैं, फ्लैग रजिस्टर लगा होता है यहाँ, ठीक है। एक एक बिट के होते हैं 8, ठीक है, 3, 6 और 8 होते हैं, एक एक बिट के होते हैं। फ्लैग रजिस्टर में देख लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में अपन पहले देखा कि ये कितने बिट का होता है, टोटल 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। दिस 16 बिट रजिस्टर डील विद सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का सेंस क्या है, देखिए 16 बिट कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। डील्स विद द सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे अपन क्या समझ आ रहा है, सिंपल सी चीज, जो भी इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस के अंदर बनाना होता है, ठीक है। आगे पीछे इस तरीके से नहीं, जो भी सीक्वेंस है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए, तो उसके अंदर उसको लाने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सीक्वेंसिंग करने का काम करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। दिस रजिस्टर इज ए मेमोरी पॉइंट, एक तरीके का मेमोरी पॉइंटर है, मतलब कहने का सेंस क्या है इसके अंदर, तो माइक्रोप्रोसेसर यूजेज दिस रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन, सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन को तो सीक्वेंसिंग करने का काम होता है, मतलब इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंस्ट्रक्शन, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से इसका काम होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड, ठीक है। अब क्या मतलब है, जैसे कि अपन को कोई भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर डालना है तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच किए जाते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी से अगर इंस्ट्रक्शन फेच कर ले तो कौन सा अगला इंस्ट्रक्शन फेच कर ले उसकी तरफ इशारा कौन करता है, प्रोग्राम कि अगला इंस्ट्रक्शन ये, तो फिर क्या करता है मेन मेमोरी से उसको फेच करवाया जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच करा दिया गया, जैसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या था, प्रोग्राम काउंटर मतलब पहला इंस्ट्रक्शन ये था, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को लेके कंट्रोल यूनिट के अंदर फेच करवा दिया, तो ये फिर वेट नहीं करेगा कि वो कंट्रोल यूनिट के अंदर गया है, वहाँ पे फेच हुआ है, वहाँ पे डिकोड हुआ है, वहाँ पे हो जा रहा है, ऐसा इस तरीके से काम नहीं चलता है। क्या होता है कि जैसे इसने पहला इंस्ट्रक्शन बता दिया कि पहला इंस्ट्रक्शन ये है, तो उसको जैसे ही फेच करेगा सीधा दूसरे के ऊपर मूव कर जाएगा कि दूसरा इंस्ट्रक्शन ये होगा, तो फटाक से दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके पीछे आ जाएगा, फिर दूसरा होता है तीसरे पे जाएगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन ये होगा। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंसिंग करने का काम होता है, बताने का काम होता है कि कौन से सीक्वेंस पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है, पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, इस तरीके से सीक्वेंसिंग करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे लगा होता है, प्रोग्राम काउंटर अपन देख के आए रजिस्टर वाले का, है ना, ये होता है 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। इसके बाद क्या, स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये भी 16 बिट का होता है, जैसे कि आपने देखा है। तो स्टैक पॉइंटर इज आल्सो 16 बिट रजिस्टर यूज्ड एज मेमोरी पॉइंट। ये मेमोरी पॉइंट करने के काम में आता है, इट पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ रीड एंड राइट, ठीक है। मतलब आर और डब्ल्यू की जो मेमोरी होती है ना, उसको लोकेट करने के लिए इसको अलग से काम है। आर और डब्ल्यू की मेमोरी को लोकेट करने के लिए, आर और डब्ल्यू की मेमोरी क्या है उसकी लोकेशन बताने के लिए इसको अलग से काम में दिया जाता है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय लोडिंग 16 बिट एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय, बिगिनिंग कैसे अपन डिफाइन करते हैं, लोडिंग 16 बिट एड्रेस। इसके अंदर सबसे पहले 16 बिट का एड्रेस डाल दो स्टैक पॉइंटर के अंदर, तो ये बता देगा कि
कौन सी मेमोरी लोकेशन पे अपन को जाना है। रीड राइट के बारे में आपको बता देगा कि रीड राइट में अपन को कौन सी लोकेशन पे जाना है। ये होता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आप डिकोडर जो यहाँ पे लगा था आपने पहले देखा था, ये डिकोडर यहाँ पे लगा है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।